पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आज जन्मदिन है। इस मौके पर राजधानी पटना में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती को राजकीय समारोह के तौर पर आयोजित किया गया है। इस मौके पर पटना के पाटलिपुत्र अटल बिहारी वाजपेयी पार्क में राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाए और उन्हें याद किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत कई मंत्री और नेतागण ने उनके प्रतिमा पर फूल चढ़ाए और उन्हें नमन किया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि देश भर में ओमिक्रॉन का खतरा बना हुआ है और कई राज्यों में इसके खतरे को देखकर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन बिहार में इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। प्रेम और शांति के प्रतीक प्रभु यीशु के जन्मदिन पर पटना सिटी के गुरहट्टा स्थित पादरी की हवेली चर्च को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। चर्च में अवतरित होते प्रभु यीशु की झांकी को देखने दूर दराज से काफी संख्या में लोग आते हैं। चर्च के बाहरी परिसर में चढ़ने का निर्माण कराया गया है। चर्च के फादर ने बताया कि 24 दिसंबर की रात में मिसा बलिदान पूजा हुआ है, इसके साथ ही विशेष प्रार्थना भी की गई है। वहीं 25 दिसंबर की सुबह से मिसा बलिदान पूजा होगी। इसके बाद लोगों के दर्शन के लिए चर्च खोला जाएगा। इसके अलावा साल के अंतिम दिन एवं नए साल के पहले दिन भी चर्च में विशेष प्रार्थना की जाएगी। बताया जाता है कि पादरी की हवेली गिरजाघर बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर है। क्रिसमस को लेकर गिरजाघर रोशनी से जगमग होने लगी है। इस कार्यक्रम के दौरान सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौके पर मौजूद रहे। वहीं उन्होंने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए और उन्हें नमन किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मंगल पांडे ने कहा कि राज्य सरकार ओमिक्रॉन को लेकर सारी आवश्यक तैयारियां कर रही है और बिहार में ओमिक्रॉन का कोई पॉजिटिव मामला अभी तक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि विभाग इस मामले में पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। देश भर में क्रिसमस बड़े ही धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। राज्यपाल रमेश बैस से रांची कैथोलिक आर्चडायोसीस का एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात कर क्रिसमस एवं नव वर्ष की बधाई और शुभकामनाएं दी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और बीएचयू के संस्थापक मदन मोहन मालवीय की आज जयंती है। उनकी जयंती पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं पटना में वाजपेयी की जयंती पर बिहार विधानसभा के स्पीकर विजय सिन्हा ने श्रद्धांजलि दी। विजय सिन्हा ने कहा कि सुशासन अटल बिहारी वाजपेयी की ही देन है, उनसे हम सबको को सीखना चाहिए। कटिहार के बरारी प्रखंड के सदर टोला में रुई के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का रुई के साथ सामान जलकर राख हो गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते गोदाम में रखी हुई रुई पल भर में आग की भेंट चढ़ गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो दमकल विभाग को भी सूचना दी गई, लेकिन वो समय पर नहीं आ पाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के देशवासियों और प्रदेशवासियों को प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के अवसर पर क्रिसमस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने लोगों को जीवन में खुशहाली की कामना करते हुए सभी से भाईचारा की भावना बनाए रखने की अपील की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने की भी अपील की। इस मौके पर मौजूद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जेडीयू के साथ गठबंधन की बात करने का अधिकार केंद्रीय नेतृत्व को है, वहीं इस मामले को देख रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मामले पर बोल रहे हैं, ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही इस मामले में कुछ बोल सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जदयू ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मुहिम छेड़ दी है। विशेष राज्य दर्जा दिलाने की जिद पर अड़े नीतीश कुमार की पार्टी भी इस मांगों को अब पुरजोर तरीके से उठाने लगी है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, वह इस मांग को उठाते रहेंगे। कारण है कि बिहार को विशेष राज्य की आवश्यकता है। हम अपनी मांगों पर खड़े हैं। केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है वो तो केंद्र सरकार जाने, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा मिलने से बिहार में उद्योग धंधे स्थापित होंगे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत जुकरहट्टी गांव में बमबारी करने वाले नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी का नाम शीश मोहम्मद है। एसपी जनार्दन ने बताया कि जुकरहट्टी गांव में बीते 14 दिसंबर को कूड़ा फेंकने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें बमबारी की घटना हुई थी। परिजन ही बमबारी की घटना को अंजाम दिया था। बमबारी की घटना में अनारुल शेख की पत्नी रेशमा बीबी की मौत हो गई थी। मामले के आरोपी शीश मोहम्मद फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपी फरार है, जिसकी भी गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। एसपी ने बताया कि एसडीपीओ अजीत कुमार विमल के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था। इस टीम के द्वारा सूचना के माध्यम से शीश मोहम्मद को जुकरहट्टी गांव से गिरफ्तार किया गया। पुलिस जब उससे बमबारी की घटना में विस्तृत पूछताछ किया तो आरोपी शीश मोहम्मद ने बमबारी में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया। एसडीपीओ रोहतास विनोद कुमार रावत को हटा दिया गया है। विनोद कुमार रावत का हाल के दिनों में 2 ऑडियो वायरल हुआ था। एक ऑडियो किसी लड़की के साथ बातचीत करते हुए वायरल हुआ था। दूसरा एक ऑडियो में सवर्ण जाति को लेकर टिप्पणी की गई थी। राज्य सरकार ने विनोद कुमार रावत को रोहतास के एसडीपीओ के पद से हटाते हुए डीएसपी बीएमपी बोधगया में पदस्थापित किया है। संतोष कुमार राय डीएसपी एसटीएफ को रोहतास का नया एसडीपीओ बनाया गया है और इस संबंध में गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।
गढ़वा जिला बीजेपी कमेटी की 3 दिवसीय आवासीय कार्यशाला का आयोजन पिंडरा स्थित बीएड कॉलेज में आयोजित की गई। इस कार्यशाला का उद्घाटन बोकारो विधायक वरंची नारायण एवं मंझिया विश्रामपुर के विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने दीप प्रज्वलित कर एवं पार्टी के संस्थापक रहे पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर किया। मौके पर मीडिया से मुखातिब होते हुए विधायक वरंची नारायण ने कहा कि बीजेपी का 3 दिवसीय सत्र है। बीजेपी समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देते रहती है। जब ये प्रशिक्षण से बाहर निकलेंगे तो और परिपक्व हो जाएंगे। उन्होंने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। झारखंड में सरकार सर्कस कर रही है और यह सर्कस जितनी जल्दी बंद हो जाए वो जनता के हित में होगा, क्योंकि जिस तरह सूर्य का निकलना तय है उसी तरह बीजेपी का 2024 में सरकार बनना तय है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड में कांग्रेस जेएमएम की पिछ लागू है, क्योंकि विधानसभा में नमाज के लिए नमाज कक्ष खोलकर एवं मॉब लिंचिंग पर कानून बनाकर जेएमएम ने मुस्लिम वोट को आने में पक्ष में कर लिया है। पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड क्षेत्र में क्रिसमस की तैयारियां चर्च में पूरी कर ली गई है। वहीं ओवे ऑफ आवर लेडी कैथोलिक चर्च हाथीमारा के फादर ने बताया कि शनिवार को क्रिसमस पर आयोजित होने वाली प्रार्थना सभा तथा अन्य कार्यक्रमों को लेकर आज पूरे दिन तैयारियां चलती रहेगी। आज प्रभु का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ईसाई धर्म के लोगों के इस पर्व में अन्य धर्म व समुदाय के लोग भी खुशीपूर्वक भाग लेते हैं। प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन पर चर्च में केक भी काटा जाएगा। इसके अलावा विशेष प्रार्थना सभा को लेकर कई अन्य कार्यक्रमों का कोविड-19 गाइडलाइंस के मुताबिक चर्च में आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देशवासियों और प्रदेशवासियों को प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के अवसर पर क्रिसमस पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने लोगों को जीवन में खुशहाली की कामना करते हुए सभी से भाईचारा की भावना बनाए रखने की अपील की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने की भी अपील की है। पटना के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के नया टोला माधापुर गांव से खेलने के दौरान अगवा किए गए 2 साल के आदित्य राज को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने आदित्य को नालंदा जिले के नूरसराय से बरामद किया। इस मामले में 3 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें आरोपी बच्चे का रिश्तेदार बताया जा रहा है। इसके लिए आरोपियों ने 10 लाख रुपए की डिमांड आदित्य राज के परिजनों से की थी। परिजनों ने इसको लेकर थाने में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले को लेकर जाँच की तो मामला अपहरण का निकला। सीतामढ़ी के पुपरी थाने के परसौनी गांव में भीषण आग लग गई। गांव के 2 किसानों के घर में आग लगी है और इसमें सामान के साथ करीब 1.5 लाख रुपए नगद भी जलकर राख हो गया। यही नहीं, आग में 2 मवेशी जल गए और कई मवेशी बुरी तरह से झुलस गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ी के आने के बाद काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस मामले की जानकारी पुपरी थाने को सूचना दी गई। पाकुड़ में जिगरहट्टी गांव में बमबारी करने वाले नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी का नाम शीश मोहम्मद है। एसपी एचपी जनार्दन ने बताया कि जिगरहट्टी गांव में बीते 14 दिसंबर को कूड़ा फेंकने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें बमबारी की घटना हुई थी। परिजनों ने बमबारी की घटना को अंजाम दिया था। बमबारी की घटना में अनारुल्लाह शेख की पत्नी रेशमा बीबी की मौत हो गई थी। मामले में आरोपी शीश मोहम्मद फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपी की गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। पटना के गंगा दियारा में आज मद्य निषेध विभाग की टीम ड्रोन का डेमो करेगी। मद्य निषेध विभाग की तरफ से पटना के एसएसपी को पत्र लिखकर पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की मांग की गई है। ड्रोन के माध्यम से शराब माफियाओं द्वारा शराब तस्करों के खिलाफ नाव से शराब लाते हैं और शराब की तस्करी करते हैं। शराब तस्करों के खिलाफ ड्रोन के माध्यम से चिन्हित कर गिरफ्तार किया जाएगा। गौरतलब है कि मद्य निषेध विभाग ने गंगा किनारे ड्रोन के माध्यम से शराब माफियाओं शराब तस्करी के खिलाफ अभियान छेड़ने का निर्णय लिया था। देश भर में क्रिसमस बड़े धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। राज्यपाल रमेश बैस से रांची कैथोलिक के आर्चडायसिस का एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात कर क्रिसमस पर्व एवं नए वर्ष की बधाई और शुभकामनाएं दी। पटना सिटी क्षेत्र के अगमकुआं थाना अंतर्गत कुमरार पंचशील हाई स्कूल में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का भवन निर्माण कराया जा रहा है। वहीं उस जमीन पर कई वर्षों से खेतीबाड़ी करने वाले किसानों का कहना है कि यह भूमि हमारी है और मेरे पूर्वजों की जमीन है, लेकिन यह लोग मानने को तैयार नहीं है। अधिकारी मनमानी पर उतरे हुए। वही भूमि के जितने किसान थे उनका कहना है कि मेरे पूर्वजों की यह जमीन है और सरकार यहाँ जोर जबरदस्ती कर क्या मनमानी कर हमारे मकान को गिराकर भवन निर्माण करवा रही है। हम लोग बच्चों के साथ आखिर जाएंगे कहाँ। उधर गया बोध गया महाबोधि मंदिर में क्रिसमस और आने वाले नए साल के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। बड़ी तादाद में श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर पहुंचकर भगवान बुद्ध के दर्शन करें। बता दें कि बड़ा दिन और क्रिसमस डे पर बुद्ध मंदिर को बड़े ही मनमोहक तरीके से सजाया गया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देशवासियों और प्रदेशवासियों को प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के अवसर पर क्रिसमस पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने लोगों को जीवन में खुशहाली की कामना करते हुए सभी से भाईचारा की भावना बनाए रखने की अपील की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने की भी अपील की।